आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका को जानेंगे और भारतीय काव्य शास्त्र मुख्यतः जो भारतीय तथा संस्कृत काव्य शास्त्र है उससे संबंधित जितने ग्रंथ हैं उनको अभी कंठस्थ कर लेंगे और परीक्षा के लिए 1 नंबर अपना पक्का कर लेंगे। तो सबसे पहले भूमिका को जाना जाए कि भारतीय काव्य शास्त्र, तो हम जानते हैं भारतीय काव्य शास्त्र से मूलतः अभिप्राय क्या है, संस्कृत काव्य शास्त्र से। और संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन थे? भरत मुनि थे। बलदेव उपाध्याय ने, कभी पूछ सकता है कि किसने इनका समय दूसरी शताब्दी माना है, तो बलदेव उपाध्याय ने इनका समय दूसरी शताब्दी माना है। संस्कृत में साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, काव्य के 2 प्रकार हैं, एक होता है दृश्य काव्य और दूसरा होता है श्रव्य काव्य। अब श्रव्य को 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से? एक हो गया गद्य और दूसरा हो गया पद्य। काव्य से जितने संबंधित विविध पक्षों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को काव्य शास्त्र कहा जाता है। जैसे कोई पूछ ले काव्य शास्त्र की परिभाषा क्या है, तो काव्य से संबंधित विविध पक्षों का अध्ययन करने वाले शास्त्र काव्य शास्त्र कहा जाता है। अब इसमें जो है काव्य के लक्षण का भी अध्ययन होगा, काव्य के हेतु का भी अध्ययन होगा, काव्य के प्रयोजन का भी अध्ययन होगा, गुण और दोष आदि का विवेचन किया जाता है। आधुनिक काल में काव्य के स्थान पर साहित्य शब्द प्रचलित हो गया। ऐसे में काव्य शास्त्र को क्या कह दिया गया? साहित्य शास्त्र कह दिया गया। संस्कृत के आचार्यों की समृद्ध परंपरा और उनके ग्रंथ। अब यहाँ से जो है सबसे महत्वपूर्ण और जो शुरू के लेखक हैं उनका समय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी हमें काल क्रमानुसार लेखकों के क्रम से भी प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जा रहा है। और यूजीसी नेट में तो ये प्रश्न एकदम पक्का, एक क्वेश्चन तो इससे पक्का एकदम रहता है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ा जाए। तो सबसे पहले है कि भरत मुनि, तो भरत मुनि का समय कब है? दूसरी शताब्दी। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र है। इनमें कुल कितने अध्याय हैं? जिनमें कुल 36 अध्याय हैं। ये प्रश्न कभी नहीं बना और ये प्रश्न बन सकता है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो भामह, देखिए सबसे पहले भरत मुनि, उसके बाद कौन आ गए? उसके बाद आ गए भामह। भामह का समय है 6वीं शती, जिनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। अच्छा, आप लोग बताइए कि काव्यालंकार किसका और ग्रंथ है? तो काव्यालंकार नाम से रुद्रट ने भी लिखा। किसने लिखा? रुद्रट ने भी लिखा। तो ये ग्रंथ जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, भामह का काव्य अलंकार। फिर हम आते हैं दंडी पे। दंडी का समय कब है? दंडी का है समय 7वीं शती का उत्तरार्ध। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि दंडी का समय है 7वीं सदी। इनके ग्रंथ कौन से हैं? तो काव्यादर्श है, ठीक है, और भामह विवरण, कहीं कहीं मिलता है इनका ग्रंथ का नाम भामह विवरण भी। फिर हम आगे हैं तो पता चलता है कि वामन जो 8वीं और 9वीं शती के बीच के हैं, ठीक। इनके ग्रंथ का नाम है, देखिए वामन, वामन के ग्रंथ का क्या नाम है? काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। देखिए इसको कैसे याद करेंगे हम, और इनका समय कब है? 8वीं से 9वीं शती के बीच। देखिए एक तो इनका नाम वामन है और इस ग्रंथ में हम जब देखते हैं तो लास्ट में आता है वृत्ति, और इन्होंने काव्यालंकार सूत्र वृत्ति लिखा। तो हम यहाँ दिमाग लगा सकते हैं कि वामन काव्यालंकार सूत्र वृत्ति, ठीक। यहाँ पे कंफर्म करके चलना होगा, क्योंकि काव्या अलंकार नाम से हम पहले भामह को पढ़ें, फिर वामन का काव्यालंकार सूत्र वृत्ति है, फिर हम देखते हैं कि उद्भट का क्या है? उद्भट का है काव्यालंकार सार संग्रह, ठीक। तो यहाँ कंफ्यूजन ना हो जाए काव्यालंकार सूत्र वृत्ति और सार संग्रह में, तो हम इसको इससे ध्यान रख लेंगे कि वामन काव्यालंकार सूत्र वृत्ति
और उद्भट काव्यालंकार सार संग्रह। फिर हम आते हैं रुद्रट। रुद्रट का समय कब है? 9वीं शती है। और इनके ग्रंथ का क्या नाम है? काव्यालंकार। अगर हम ध्यान दें तो भामह ने 6वीं सदी में इसी नाम से ग्रंथ लिखा। ठीक, तो इस दृष्टि से भी यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर हम आएंगे शंकुक। तो हम जानते हैं शंकुक के ग्रंथ का नाम है भूनाभ्युदय नाट्यशास्त्र का टीका। श्री शंकुक के ग्रंथ का क्या नाम है? भूनाभ्युदय नाट्यशास्त्र का टीका। फिर हम आते हैं आनंदवर्धन, जिनका समय अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनके ग्रंथ का नाम भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ना जाने कितनी बार परीक्षा में यह प्रश्न आ चुका है कि ध्वन्यालोक के लेखक हैं। तो ध्वन्यालोक के लेखक कौन है? आनंदवर्धन। और इनका समय कब है? 9वीं शती। फिर हम आते हैं राजशेखर। राजशेखर का भी समय कब है? 9वीं शती। और उनके ग्रंथ का क्या नाम है? काव्य मीमांसा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये राजशेखर संस्कृत साहित्य में भी आते हैं। और इनका काव्य मीमांसा कैसा ग्रंथ है? काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। फिर हम पढ़ेंगे मकुल भट्ट। मकुल भट्ट का क्या है? अविद्यावृत्ति मातृका। इनके ग्रंथ का क्या नाम है? अविद्यावृत्ति मातृका। फिर भट्ट लोलट, इनका भी ग्रंथ इम्पॉर्टेंट है। 9वीं शती में नाट्यशास्त्र का टीका। फिर भट्टनायक, नवम का अंतिम और 10वें का आरंभ। मोटा मोटा मान के चलिए इनका समय 9वीं शती है और इनके ग्रंथ का नाम हृदय दर्पण है। भट्टनायक, हम इतना दिमाग लगाएं कि भट्टनायक के ग्रंथ का नाम हृदय दर्पण है। और यहाँ से अगर हम ट्रिक थोड़ा दिमाग लगाएं तो देखेंगे कि नायक के पास क्या होता है? हृदय। नायक के पास क्या होता है? हृदय। तो भट्टनायक का ग्रंथ का क्या नाम हो गया? हृदय दर्पण। फिर हम आते हैं भट्टतौत। भट्टतौत के ग्रंथ का नाम क्या है? तो भट्टतौत के ग्रंथ का नाम है काव्य कौतुक। और इनका समय है 10वीं शताब्दी। फिर हम आते हैं धनंजय। देखिए, धनंजय का जो समय है वो समय है 10वीं शती और इनके ग्रंथ का नाम भी है 10 रूपक। देखिए, बहुत आसान है इसको याद करना कि धनंजय 10वीं सदी में है और इनके ग्रंथ का भी नाम है 10 रूपक। 10 रूपक। तो समय, अगर इनके ग्रंथ का नाम याद है तो आप समय आराम से निकाल लेंगे कि इनका जो समय है 10वीं सदी है। फिर हम आते हैं कुंतक का समय भी 10वीं शती है। इनके ग्रंथ का नाम वक्रोक्त जीवितम है। ये भी कई बार परीक्षा में आ चुका है कि वक्रोक्त जीवितम किसका ग्रंथ है। हमको पता है कि कुंतक ने ही वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, या वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तन किया इन्होंने। इनका समय 10वीं शताब्दी है। देखिए, जो लेखक किसी संप्रदाय का प्रवर्तन किए हैं उनके ग्रंथ और उनका समय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी इन्हीं जो लेखक हैं, काव्य शास्त्रीय आचार्य हैं, उन्हीं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करने को दे देगा। और ये छोटी छोटी बातें ही परीक्षा को आसान बनाती हैं, क्योंकि हम सभी के समय को रटेंगे तो ये आसान बात नहीं है। क्योंकि हिंदी साहित्य में आप प्रकाशन वर्ष कितना याद कर सकते हैं, आप रचनाएं कितनी याद करेंगे, तो याद करने को बहुत कुछ है। लेकिन अगर हम थोड़े स्मार्ट स्टडी से पढ़ें तो ऐसे ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो गलत ना होने पाए, और एग्जामिनर भी वहीं से प्रश्न बनाता है। तो फिर हम देखेंगे कि अभिनवगुप्त के ग्रंथ का क्या नाम है? अभिनवगुप्त के ग्रंथ का नाम है तंत्रालोक। इनका भी समय 10वीं शती है। फिर भोजराज, इनका ग्रंथ बहुत इम्पोर्टेंट है। भोजराज का ग्रंथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका है सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश, इसको याद कर लीजिए। भोजराज, देखिए भोजराज
का समय है 11वीं शती। इनके ग्रंथ का नाम है सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। ठीक है, इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि भोजराज, राज कौन करेगा? जिसके कंठ में सरस्वती जी। देखिए ये सारी ट्रिक मैं बस आपको कंठस्थ कराने के लिए बता रहा हूँ। तो सरस्वती कंठाभरण, हमें ये ध्यान रखना होगा कि कंठाभरण सरस्वती भोजराज जिसके, ठीक है। तो सरस्वती कंठाभरण के काव्यशास्त्राचार्य कौन है? भोजराज हैं। श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार प्रकाश, तो श्रृंगार प्रकाश किसका है? भोजराज का है। फिर है एक महीम भट्ट, महीम भट्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महीम भट्ट, इनका समय 11वीं शती। ये व्यक्ति विवेक, इनके ग्रंथ का नाम है व्यक्ति विवेक। महीम भट्ट के ग्रंथ का नाम है व्यक्ति विवेक। अब देखिए एक प्रश्न, जैसे सरस्वती कंठाभरण तो भोजराज का है, लेकिन क्षेमेंद्र के ग्रंथ का क्या नाम है? कवि कंठाभरण। कवि कंठाभरण किसके ग्रंथ का नाम है? क्षेमेंद्र के। फिर हम देखें मम्मट के ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। ठीक, मम्मट के ग्रंथ का क्या नाम है? काव्य प्रकाश। ये भी इम्पोर्टेंट है। मम्मट किस सदी के थे? तो मम्मट 11वीं सदी के थे। फिर वेदव्यास के अग्नि पुराण है। वाग्भट प्रथम का जो ग्रंथ है वाग्भट्ट अलंकार है। फिर हम आगे ध्यान दें तो हेमचंद का काव्यानुशासन है, सिद्ध हेम काव्यानुशासन। हेमचंद का क्या है? काव्यानुशासन है। फिर रामचंद्र गुणचंद का क्या है? रामचंद्र गुणचंद के का क्या है? तो रामचंद्र गुणचंद का है नाट्य दर्पण। क्या है? नाट्य दर्पण। ठीक, रुय्यक का है, यहाँ से प्रश्न आए हैं। रुय्यक का है अलंकार सर्वस्व साहित्य मीमांसा। रुय्यक के ग्रंथ का नाम है अलंकार सर्वस्व साहित्य मीमांसा। अमरचंद के ग्रंथ का नाम है काव्य कल्पलता। अमरचंद के ग्रंथ का क्या नाम है? काव्य कल्पलता। फिर हम शोभाकार मित्र के अगर ग्रंथ की बात करें तो उनके ग्रंथ का नाम है अलंकार रत्नाकर। शारदा तनय के ग्रंथ का नाम है भाव प्रकाशन। ये प्रश्न आ चुका है कि शारदा तनय भाव प्रकाशन किसका ग्रंथ है? तो शारदा तनय का है। जयदेव, ये प्रश्न आपका जो अभी हाल ही में नेट की परीक्षा हुई थी और स्थगित हो गई, वहाँ से पूछा था कि जयदेव का समय बताइए, और वहाँ पे 10वीं 9वीं 11वीं और 13वीं ऑप्शन में था। तो ये देख लिए, सीधे यहाँ से प्रश्न है। यूजीसी नेट में आपका प्रश्न आया था इसी बार वाले 2024 में जो हुआ, स्थगित हो गया पेपर, कि जयदेव का समय पूछे थे। तो जयदेव के ग्रंथ का नाम तो चंद्रालोक है, लेकिन इनका जो समय है 13वीं शती है, तो अत्यंत महत्वपूर्ण। फिर विद्याधर, देखिए विद्याधर और विद्यानाथ ये कंफ्यूज करते हैं। देखिए विद्याधर के ग्रंथ का नाम है एकावली। ठीक है, यहाँ इसको कैसे हम ध्यान में रखेंगे परीक्षा में सही करने के लिए? देखिए विद्याधर, ये लास्ट में जो र देख रहे हैं आप, र, फिर यहाँ देखिए एकावली। एकावली में देखिए ए में सबसे पहले ये र टाइप का दिख रहा है ना, इससे आप अपने दिमाग में ट्रिक लगा सकते हैं, गलत ना हो, क्योंकि परीक्षा में प्रेशर होता है, फिर वहाँ पे चीज़ें बहुत स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। तो हम इसको ट्रिक से याद करने के लिए कि देखिए विद्याधर, अगर हम देखें विद्याधर एकावली, विद्याधर का ग्रंथ क्या है? एकावली है। ठीक है, अब विद्यानाथ का क्या है? तो विद्यानाथ का है प्रताप रुद्र यशो भूषण। क्या है? प्रताप रुद्र यशो भूषण। फिर हम आगे ध्यान दें कि भानुदत्त मिश्र के ग्रंथ, देखिए यूजीसी नेट 2023 में प्रश्न पूछ लिया कि रस तरंगड़ी किसका है? रस तरंगड़ी किसका है? भानुदत्त मिश्र का है। और इनका एक ग्रंथ और कौन सा है? रसमंजरी। रसमंजरी किसका और है? नंददास का है। ठीक है, नंददास का भी रसमंजरी है। ठीक, तो हमें क्या ध्यान देना होगा? हमें ये ध्यान देना है कि भानुदत्त मिश्र का रस तरंगड़ी एक काव्यशास्त्री ग्रंथ है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं विश्वनाथ। विश्वनाथ, इनको तो रट जाइए। विश्वनाथ का समय 14वीं शती। इनके ग्रंथ का नाम साहित्य दर्पण। मतलब ये प्रश्न साहित्य दर्पण किसका ग्रंथ है, मुझे लगता है कि बहुत बार पूछ चुका है प्रतियोगी परीक्षा, नौकरी वाली परीक्षा में
ये प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है और नेट की परीक्षा में मिलान के लिए ये प्रश्न आ जाता है। तो साहित्य दर्पण किसका ग्रंथ है? विश्वनाथ का है। किस सदी में था? 14वीं सदी में। फिर हम बात करें विशेश्वर कविचंद्र का है चमत्कार चंद्रिका, ठीक। फिर रूप गोस्वामी के ग्रंथ का नाम है, ये इंपॉर्टेंट है कि रूप गोस्वामी के ग्रंथ का क्या नाम है? तो उज्ज्वल नीलमणि भक्ति रसामृत सिंधु। इनके ग्रंथ का क्या नाम है? रूप गोस्वामी के उज्ज्वल नीलमणि भक्ति रसामृत सिंधु। फिर हम देखें शेखर केशव मिश्र के केशव मिश्र के ग्रंथ का क्या नाम है? तो अलंकार शेखर। फिर देखें कवि कर्णपुर के ग्रंथ का क्या नाम है? तो अलंकार कौस्तुभ। देखिए अलंकार कौस्तुभ दो लोगों का है, एक तो कवि कर्णपुर का है और एक है विशेश्वर पंडित का है। तो हमको ध्यान रखना है क्योंकि देखिए नेट की परीक्षा में मतलब घुमाने के लिए किसी भी तरीके के प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब तो किसी परीक्षा में देख लिया टीजीटी की इसमें किस तरह मिलती जुलती रचनाओं को पूछा गया, जिससे पेपर कठिन हो गया। तो हमको जो है एकदम सावधानी से सब कुछ पढ़ते चलना है। हमको इतना ध्यान रखना है कि अलंकार कौस्तुभ दो लोगों का है, ठीक है। सबसे पहले 16वीं सदी में कवि कर्णपुर ने लिखा, ठीक है। फिर 18वीं सदी में किसने लिखा? विशेश्वर पंडित ने लिखा। किसने लिखा? विशेश्वर पंडित ने लिखा। फिर हम देखें कि अप्पय दीक्षित के ग्रंथ का क्या नाम है? अप्पय दीक्षित के ग्रंथ का क्या नाम है? तो अप्पय दीक्षित के ग्रंथ का नाम है वृत्तिवर्तिक। बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्पय दीक्षित का ग्रंथ का नाम है वृत्तिवर्तिक। चित्र मीमांसा भी इन्हीं का है। तो ये हमारे परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक। फिर है पंडित राज जगन्नाथ। ये तो जान लीजिए जिस तरह विश्वनाथ का समय और ग्रंथ महत्वपूर्ण है, उसी तरह पंडित राज जगन्नाथ का समय 17वीं सदी है। इनके ग्रंथ का नाम रस गंगाधर है। पंडित राज जगन्नाथ का समय 17वीं सदी है और इनके ग्रंथ का नाम क्या है? रस गंगाधर, ठीक। फिर हम देखिए अकबर शाह के ग्रंथ का नाम है श्रृंगार मंजरी। विशेश्वर पंडित और कवि कर्णपुर दो लोग थे अलंकार कौस्तुभ वाले, विशेश्वर पंडित और कवि कर्णपुर। तो ये आज हम लोगों ने ग्रंथ को देखा, जितने काव्य शास्त्री महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। विश्वास करिए इस लेक्चर से और इस पीडीएफ से लगभग एक प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेंगे। और चलिए आइए इम्पॉर्टेंट तथ्यों का फिर से जो है हम लोग रिवीजन करते हैं, जो महत्वपूर्ण लेखक और उनके ग्रंथ। जैसे भरत मुनि है, अगर हम देखें भरत मुनि का समय कई बार पूछ लिया है। और आप देखेंगे कि आरोही अवरोही क्रम में कवियों को व्यवस्थित करने के लिए प्रश्न आ जा रहे हैं। तो भरत मुनि का 2री शताब्दी, इनके ग्रंथ का नाम नाट्यशास्त्र। भामह के ग्रंथ का नाम काव्यादर्श, इनका समय 6वीं सदी। भामह के ग्रंथ का नाम काव्यालंकार, क्षमा करिएगा, काव्यालंकार, और इनका समय 6वीं सदी। फिर दंडी के ग्रंथ का नाम क्या है? काव्यादर्श, जिनका समय है 7वीं सदी। वामन जो 8वीं सदी के हैं और इनके ग्रंथ का क्या नाम है? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। फिर हम देखें उद्भट काव्यालंकार सार संग्रह, इनका समय 9वीं। देखिए उद्भट और उद्भट दोनों लोग 9वीं के हैं। उद्भट के ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सार संग्रह और उद्भट का भी समय 9वीं सदी और इनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। फिर हम देखें आनंदवर्धन, इनका समय 9वीं और इनके ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक, इम्पॉर्टेंट है। फिर हम देखें भट्टनायक के ग्रंथ का नाम हृदय दर्पण, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर हम देखें राजशेखर 9वीं सदी के ये भी थे और इनके ग्रंथ का नाम है काव्य मीमांसा। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं भोजराज का जो ग्रंथ है अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए महत्वपूर्ण तो सब है, लेकिन ये सारे ग्रंथ महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि परीक्षा में ये पूछे गए हैं। सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। फिर हम देखें महिम भट्ट का क्या है? व्यक्ति विवेक है। क्षेमेंद्र का कवि कंठाभरण है।
देखिए 2 प्रश्न कन्फ्यूजन वाले। एक तो सरस्वती कंठाभरण है, तो सरस्वती कंठाभरण हम कह दें ना, कंठ में सरस्वती जी तो राज करेगा भोजराज, ठीक है। अब कवि कंठाभरण, देखिए एक क्लियर है, अगर सरस्वती कंठाभरण क्लियर है तो कवि कंठाभरण गलत नहीं होगा, आप मार देंगे क्षेमेंद्र, ठीक। तो कवि कंठाभरण किसका है? कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र का है। मम्मट के ग्रंथ का समय, देखिए मम्मट का समय या उनके ग्रंथ का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मम्मट का काव्य प्रकाश, और इनका जो समय है 11वीं सदी। फिर हम आते हैं आगे, तो देखते हैं हेमचंद का 12वीं सदी के थे। रामचंद्र गुरचंद अगर हम देखें तो आपका 12वीं सदी के थे। फिर हम यदि बात करें रुइयक का, इनके ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, अलंकार सर्वस्व, साहित्य मीमांसा, ठीक। फिर हम आते हैं आगे, विद्याधर। देखिए विद्याधर को हमें ध्यान देना है, क्योंकि विद्याधर और विद्यानाथ में कन्फ्यूजन होता ही है। विद्याधर हमने बताया था कि जैसे ये र है तो लास्ट में इस तरह एकावली में भी जो है इस तरह आपको र देखने को, मतलब अपने ट्रिक बनाने के लिए ये सारी बात कर रहा हूँ, एकावली। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है, ठीक। फिर जो है हम कहते हैं विद्यानाथ का प्रताप रुद्र सुभूषण। देखिए भानुदत्त मिश्र का ये देखिए ये ग्रंथ इनका अचर्चित ही था, जैसे प्रश्न नहीं बने थे, लेकिन फिर देखिए नेट 2023 में पूछ लिया रसतरंगिणी किसका ग्रंथ है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा नेट वोट की परीक्षा के लिए थोड़ा अचर्चित रचनाओं, ज़्यादा नहीं, मतलब इस टाइप काव्यशास्त्री ग्रंथ इंपॉर्टेंट हैं। अगर 2 पेज में हमें एक क्वेश्चन मिल जा रहा है तो इसके लिए थोड़ा काम तो कर ही लेना चाहिए। विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है, इम्पॉर्टेंट, इनका समय बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हम आते हैं 17वीं शताब्दी में आ जाइए। देखिए ग्रंथ सब महत्वपूर्ण है, लेकिन जो अत्यंत महत्वपूर्ण है अभी रिवीजन में उनकी चर्चा केवल। तो हम देखते हैं रस गंगाधर इन्हीं का है, और 17वीं सदी के मध्य भाग के, मतलब 17वीं सदी के थे पंडित राज जगन्नाथ, ठीक। धन्यवाद।